बीपीएससी 70 का क्वेश्चन इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है क्रिकेटर है ये। अतीत का, इनका ये समाज का, क्रिकेटर है अतीत का। मामा। है ना। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो इसका सही आंसर होगा हेरोडोटस। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निकट युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा हेरोडोटस। थ्योसिडाइडिस। गलत होने पर उसी तरह लाल हो जाता है। इन द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम है हेरोडोटस। इतिहास के पिता की पदोक्ति सही अर्थों का निम्न से संबंधित है। इससे पहले पूछा गया एग्जाम में है क्वेश्चन ये। इसका आंसर है हेरोडोटस। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? कार्ल मार्क्स का। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? हीगेल का। हीगेल का। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? एच का। कार्ल मार्क्स। इसका डिटेल में पूरा यहाँ लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर है इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला। नेक्स्ट आंसर होगा, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका सही आंसर है मार्क्स। ये 10 क्वेश्चन में देखिए, गलत हो गया तो 8 हो गया सही। ये हो गया गलत। निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित है? ये नीट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जान रहा था, गलती से गलत हो गया। अब देखिए दूसरा लेवल में, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो इसका सही आंसर है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? सीले का। आवाज को सुमेलित करने के लिए इसका आंसर होगा, ये देखिए, ए का 3 नंबर, बी का 4, सी का 1, डी का 2। किस इतिहास दर्शनकारी ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? बेनेडिक्ट फ्रांस। आवाज कम करना। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा? एच कार ने। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्ताक्षर है? यह होगा बिफोर क्राइस्ट। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला एडी का पूर्ण रूप है एनो डामिनी। 18 वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। ये होगा 19
नंबर का क्वेश्चन है। वर्ष 2015 में ईसवी शताब्दी में आता है, तो 11वीं शताब्दी ईस्वी में। वर्ष 1015 ईस्वी 11वीं शताब्दी ईस्वी में आता है। शताब्दी का निर्धारण इस प्रकार होता है। शताब्दी का इस प्रकार होता है, 1 से 100 तक की तिथियां पूरी शताब्दी में आती है। 101 से 200 तक की तिथियां 2 शताब्दी में आती है। इसी प्रकार 1001 से 1100 तक तिथियां 11वीं शताब्दी में आती है। इसलिए वर्ष 15 शताब्दी में 11 शताब्दी आती है। नेक्स्ट इसका आंसर होगा ये, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ये देखिए इनकरेक्ट हो गया। आपको 10 गो क्वेश्चन सही हुआ, 10 गो में 1 गलत हो गया था, 9 सही है। अब देखिए तीसरा नंबर में आ जाइए। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, इसका आंसर दीजिए 78 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट किया जाए, चूज योर आंसर। 58 ईस्वी में। शक वंश का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल 78 में हुआ था? कनिष्क के। व्याख्या यहाँ है, शक संवत भारत का राष्ट्र संवत है। इसे किशन वंशी राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया। भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? ये SSC 1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। विक्रम संवत, शक संवत इसका आंसर है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है, जिसे कुषाण वंशी राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया। चंद्रगुप्त संवत 319-320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त वन को। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में एक नया संवत चलाया, जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। यह संवत गुप्त सम्राटों के काल तक ही प्रचलित रहा, बाद में इसका चलन नहीं रहा। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी के नाम चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। इसका सम्मिलित के लिए 1, 2 और 3 तीनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईस्वी में आरंभ हुआ था। शक संवत 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था। गुप्त वंश संवत सन 319 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ये तो तीनों सही है, ये गलत है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? इसका सही आंसर है अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में।
निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुड़ियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुड़ी संवत भी कहलाता है? ऐसा है तेरकुट संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य ने। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ? धर्मपाल विजय सेन, लक्ष्मण सेन। गलत हो गया, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेना सन 1119 ईस्वी में राजा बने और उसी वर्ष लक्ष्मण संवत की जिसका इस्तेमाल बंगाल और बिहार में कम से कम 400 वर्षों तक किया जा रहा है। 10 में 3 गलत, 7 सही। देखिए दूसरा देखे थे, ये देखना तीसरा नंबर का ना। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, आरआरबी रेलवे का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2004 का। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी में। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल 78 में हुआ था? एसएससी 2000, 2008, सीआरएफ 2008, WBPSC वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस में पूछा गया। इसका ऑप्शन है कनिष्क। भारत का राष्ट्रीय पांचांग नेशनल कैलेंडर शक संवत, वही क्वेश्चन फिर से आ गया है। गुप्त संवत 1920 को प्रारंभ करने से शुरू किया जाता है। चंद्रगुप्त वन को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस लक्ष्य में किया था? अपने राजरोहण के रूप में। इसका होगा 1, 2, 3 तीनों सही है, तो वही क्वेश्चन सब रिपीट हो गया। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुड़ियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुड़ी संवत भी कहलाता है? तेरकुटक संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य ने। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का श्रेय प्राप्त हुआ? लक्ष्मण सेन को। इसके बाद 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होता है? 1931। विक्रम संवत 2070 की को ईसवी संवत के रूपांतरित करने पर मान होगा 2013 ईस्वी। विक्रम संवत या विक्रम भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित हिंदू पंचांग है। ईसवी सन और विक्रम संवत में 57 वर्षों का अंतर है। ईसवी सन 2013 में विक्रम संवत 70 चल रहा था। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच में कितने वर्षों का अंतर है? 135। पुलकेशिन उनका बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांक है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600। कैलेंडर में इसका 2063 लिखा हुआ तो शक संवत क्या होगा? RPSC 2011 का पूछा हुआ है 1928। विक्रम संवत में आपस में अंतर 57 + 78 135 का अंतर है, अतः 2063 - 135 1928। पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से को समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष के कर्म के निरपेक्ष
कार्बन 14 तिथि निर्धारण और तिथि का विकास किया। विलट लिब्बी ने काष्ठ, अस्थि और आँख के पुरातत्वीय नमूनों का हल निर्धारण करने के लिए इनमें से कौन सा अपनाया? कार्बन 14। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण नाते एक होती है। चट्टानें, जीवाश्म, प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। यहाँ पर ऐतिहासिक स्रोत, इसका क्वेश्चन है बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? SSC 1999 का। साहित्य स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? पुराण। पुराण वेदों का हिस्सा नहीं है, वे उत्तर वैदिक साहित्य है जो ब्रह्मांड विज्ञान, भूगोल, चिकित्सा, वंशावली, खनिज विज्ञान, व्याकरण आदि जैसे विभिन्न विषयों को शामिल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है और विश्व में है और उस ग्रंथ में नहीं है? यह विश्व में उपलब्ध है। महाभारत। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। देखिए SSC 2002 में, RRB 2005 में, RAS RTS 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बौद्धों का। जातक किसका ग्रंथ है? ये भी होगा बौद्धों का। RRB 2003 में पूछा गया है। मलिंद पन्हों, मलिंद के प्रश्न, राजा मलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ये देखिए UPSC में पूछा गया है 1997 में, NET 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है UPSC में। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है नागसेन। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मौकी यावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ये है क्वेश्चन PCS का। कौटिल्य का अर्थशास्त्र होगा इसका आंसर। अगला देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? यह है BPSC 2002 का क्वेश्चन। राजनीतिक नीतियाँ का। एक तो गलत हो गया, ये वाला गलती से गलत हो गया। देखिए ये वाला, फारस के सुल्तान मिर्ज़ा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक़ 1443 से 44 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट ने शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? ये तो भाई हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। कृष्ण देवराय II भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई?
1861 में हुई है। सही होगा तो हरा टिक, गलत होगा तो रेड सिग्नल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ये MPSC के एग्जाम में पूछा गया है। अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृत्तांतों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल। दयाराम साहनी ही था। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में संत दयाराम साहनी और माता स्वरूप वत्स द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थलीय हड़प्पा है जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में राज्य में अवस्थित है। सर जॉन मार्शल के दर्शन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? SSC 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है जॉन मार्शल, मिशन प्रसाद, दयाराम साहनी एवं राखुल दास बनर्जी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लाई मैकाले। सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल 19 मार्च 1876 चेस्टर, इंग्लैंड। 17 अगस्त 1958 गिलफोर्ड, इंग्लैंड। 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। न्यूमिस्टेटिक्स क्या है? सिक्कों धातु। आइए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर आप लोग। सिक्कों और धातुओं का अध्ययन। एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का महत्व इसलिए है, ये देखिए BPSC 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर यह होगा, वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नास्ते का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। ये देखिए व्याख्या, इन शिलालेख की खोज सबसे पहले 1750 में की गई थी और सबसे पहले 1837 में इस जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों को पढ़ा था। 4 क्वेश्चन सही हुआ मात्र। 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया था, जियोग्राफिया की रचना किसने की? मेगास्थनीज, स्ट्रूबो। हाँ। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरलिस हिस्टोरिया। पेरिप्लस ऑफ एथेंस की रचना किसने की? अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। हन्नान कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। हन्नान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त II के। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? निम्त्सांग ने। 9वीं शताब्दी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य के रोमा कहकर संबोधित किया था? पाल। अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अरबी
2004 में पूछा गया है, 2005 में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, 2010 में पूछा गया था। इसका आंसर महमूद गजनवी होगा। अगला है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ज्योग्राफिया की रचना किसने की? इसका व्याख्या इधर दिया हुआ है, क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये व्याख्या है। नेक्स्ट इसका भी यही है, ये है गलत आंसर, गलत राइट। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई ने। जॉन मथाई भारत के शिक्षाविधि स्टेशन जहाँ रेल लाइन समाप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? ब्लॉक स्टेशन कहा जाता है। सबसे लंबी रेल कहाँ है? गोरखपुर में। गोरखपुर जंक्शन स्टेशन गोरखपुर शहर का रेलवे स्टेशन है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार विश्व का सबसे सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म यहीं पर स्थित है। ये 1.34 किलोमीटर लंबा है। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हुई थी 1988 में। शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी तेज चलने वाली सवारी गाड़ियों की एक श्रृंखला है जिसका परिचालन भारतीय रेल करती है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहरों को आपस में जोड़ती है। शताब्दी एक्सप्रेस 1988 में भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शुरू की गई थी। शताब्दी एक्सप्रेस तत्कालीन रेल मंत्री श्री माधवराव सिंधिया की सोच का नतीजा था। पहली शताब्दी एक्सप्रेस को नई दिल्ली से झांसी के बीच शुरू किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर भोपाल तक कर दिया। अब इस गाड़ी को भोपाल शताब्दी के नाम से जाना जाता है। वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? चेन्नई और बेंगलोर के बीच चलती है। वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई और बेंगलोर के बीच चलती है। विश्व में प्रथम रेल कब चली? 1825 में चली। 27 सितंबर 1825 को भाप इंजन की सहायता से 29 रेल डिब्बों को खींचा गया, जिसमें 600 यात्री सवार थे। इस पहली रेलगाड़ी ने लंदन के टॉर्लिंगटन से स्टॉकटोन तक का 37 मील का सफ़र 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से किया। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ोदरा में शायद। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? यह रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज 1930 देहरादून में स्थापित किया गया था। इसके पश्चात 1952 में बड़ोदरा में स्थानांतरित कर दिया गया। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1905 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। भारतीय रेल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? 1924 में। सन 1924 में पहली बार रेल बजट की घोषणा हुई। भारत की आज़ादी के बाद देश के पहले रेल मंत्री एवं वित्त मंत्री जॉन मथाई बने। उन्होंने उसी साल 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट
संसद में पेश किया था। वर्ष 2000 में ममता बनर्जी पहली महिला रेल मंत्री बनी। 24 मार्च 1994 में रेल बजट का पहला लाइव टेलीकास्ट हुआ। 2004 से मई 2009 तक रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव ने 6 बार रेल बजट पेश किया। रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए स्थान कितने हैं? रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए स्थान कितने हैं? 2। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर किस राज्य में है? बिहार में। 8 सितंबर 1996 को हुई थी। रेल लाइन की लंबाई के अनुसार दुनिया का भारतीय रेलवे की स्थिति क्या है? 4। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? 2004 में। रेल मंत्रालय ने वर्ष 2004 में विलेज ऑन व्हील्स की तर्ज पर अब विलेज ऑन व्हील्स पर्यटन ट्रेन चलाने की घोषणा की थी। उस समय भारत के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे, जिन्होंने 6 बार देश का रेल बजट पेश किया। रेल इंजन के आविष्कारक कौन हैं? जॉर्ज स्टीफेंस ने जेम्स वाट के शक्ति के बल पर 1814 ईस्वी में वाष्प चालित रेलगाड़ी का इंजन का आविष्कार किया। राजस्थान निम्नलिखित में से रेलवे क्षेत्रों में से किसके अंतर्गत आता है? उत्तर पश्चिमी के अंतर्गत पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैत्री एक्सप्रेस भारत के किस देश को जोड़ती है? बांग्लादेश को जोड़ती है। मैत्री एक्सप्रेस या मैत्री एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री रेलगाड़ी है जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका एवं भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से आपस में जोड़ती है। 14 अप्रैल 2008 से आरंभ हुई है। मेट्रो रेलवे निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें कार्यरत है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा कोणार्कन रेलवे परियोजना के लिए चौथा राज्य निम्न में से कौन सा है? आंध्र प्रदेश, केरल। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई वीटी। भारतीय रेलवे संस्थान सिविल इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? ये होगा सिकंदराबाद में, पुणे होना चाहिए, पुणे। था 1950 में भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? 4था स्थान है। भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जमालपुर में। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? 2रा। ये 4था। भारतीय रेल नेटवर्क एशिया में कौन सा स्थान? ये है 2रा। यही कन्फ्यूजन में गलत हो गया। भारतीय रेल जो सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में सबसे बड़ा है कितना है? 9। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा। भारतीय रेल का पहिया और धुआं संयंत्र कहाँ स्थित है? बेंगलोर में।
कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीन एवं आर्यनाइक अभिलेख प्राप्त हुआ है? सारे कुमार अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी का। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्ठी। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भ है शंकर तथा केवल वासुदेव से। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राज्य द्वारा जारी किया गया? सक्षत्र रुद्रमन द्वारा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिला है? रुद्रमन। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? महाक्षत्रप रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख उपलब्ध में है? बीपीएससी 2008 का क्वेश्चन है प्रयाग के। अफ्रीका महाद्वीप को निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालन कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को क्रमानुसार दर्शाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेक, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन। निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इनमें से किसे मानव माता कहा जाता है? लूसी को। सबसे पहले मानव सदृश प्राणी को प्रज्ञा मानव से प्राकृतिक रूप से भिन्न था, उसे सामान्य जाना जाता है। पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। भारत के किस क्षेत्र से सर्वाधिक मनुष्य संबंधी पुरातात्विक पुराण मिले? सोनभद्र, नर्मदा नदी से। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी में हथनोड़ा। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम देवतक मानव कहा जाता है? पिथेकैंथ्रोपस। निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? होमो इरेक्टस को। ये देखिए इसका सही आंसर ग्रीन वाला है। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है होमो सेपियन को। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई? पल्लवरम।
भारत में सर्वप्रथम पूर्व-पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट का मिला 1863 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्रूस फूट, जिन्होंने भारत में पूर्व-पाषाणीय उपकरण की खोज की, मूल थे एक भूवैज्ञानिक। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया? रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला? हथनोड़ा से।